बच्चों आओ, सुन लो एक कहानी, पंचतंत्र से चुन लाई, दिल की है ये बानी, आओ बच्चों आओ। बच्चों, आज की कहानी का कोई नाम नहीं है, बल्कि ये पंचतंत्र की उद्गम कथा है। बच्चों, तुम्हें बताना बहुत जरूरी है कि जो हम पंचतंत्र की कहानी आज 25 दिनों से सुनाते आ रहे हैं, उसके लेखक हैं परम ज्ञानी पंडित विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी के बारे में ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये कहना अनुचित होगा। ये पूरा एक शास्त्र है और ये शास्त्र 5 भागों में बांटा गया है। 5 इसके खंड हैं, जिसमें कि जिस कारण इसका नाम पंचतंत्र पड़ा। तो पहला जो इसका शास्त्र है, पहला खंड जो है वो है मित्र भेद, जिसमें मित्रों के भेद की कथा बताई गई है। दूसरा है मित्र लाभ। मित्र लाभ यानी मित्रों की मित्रता से क्या फायदे होते हैं, उसकी कथा बताई गई है। तीसरा है काकोलुकियम। काकोलुकियम में अमूमन जानवरों काक और उलूक की कथा, काक और उलूक की कथा, उसके साथ साथ अन्य जानवरों की कथा से आपको कुछ संदेश दिया गया है। इसके बाद लब्ध प्रणाशम। लब्ध प्रणाशम जो इनका खंड है, उसमें हाथ लगी चीज यानी लब्ध और उसका हाथ से निकल जाना, ये उसमें कथा है, इस प्रकार की है। और 5वां अध्याय इसका जो है वो अपरीक्षित कारकम। अपरीक्षित कारकम यानी जिसे परखा न गया हो, जिसकी परीक्षा न ली गई हो, ऐसे कार्यों से पहले कोई निर्णय लेने से क्या लाभ और हानि होती है, इसकी चर्चा इस प्रकार के शास्त्र में की गई है। तो आपने समझ लिया कि पंचतंत्र 5 तंत्रों का, इसमें 5 प्रकार से विद्या दी गई है। ये पूरा एक शास्त्र है। बच्चों, इसकी कहानी भी बहुत मजेदार है, बहुत ही शानदार है। ये पंचतंत्र की रचना लगभग आज से 2300 वर्ष पूर्व हुई थी। 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण के जनपद में एक नगर था, महिला रोप्य। वहां का राजा अमर शक्ति था। अमर शक्ति राजा हर कला में निपुण, विद्वान और प्रजापालक था। उसकी प्रजा बहुत उससे सुखी रहती थी। उसे 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों के नाम थे बाहु शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। ये तीनों बिल्कुल राजा के, अमर शक्ति के बिल्कुल विपरीत विचारों के थे। उद्दंड, अज्ञानी, दुर्नीति और मूर्ख। राजा को बड़ी इस बात की चिंता होती थी कि हमारे तीनों पुत्रों में से कोई भी ऐसा योग्य नहीं पुत्र है जो कि इस राज्य के शासन को चला सके। मूर्ख होने की वजह से उसे यह भय था कि इसके राज्य में प्रजा बहुत ही दुखी रहेगी। अनीतिपूर्ण थे वो। इस वजह से वो बहुत ही परेशान रहता था। एक बार मंत्री सभा में उसने बुलाकर इस बात की चर्चा की कि ऐसे पुत्रों के होने से न होना अच्छा है। इन पुत्रों को किसी भी तरीके से ज्ञान की शिक्षा कैसे प्राप्त हो, इस पर विमर्श किया गया। मंत्रियों ने कहा कि इन्हें व्याकरण और शब्दशास्त्र अगर अभी पढ़ाया जाएगा तो ये अपनी जीवन भर उसे पढ़ते रह जाएंगे और ये उसमें पारंगत नहीं हो सकते हैं। इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है। तभी मंत्रियों में से एक सुझाव आया कि आचार्य पंडित विष्णु शर्मा जी को, जो अपने ही राज्य के बड़े मानिंदा आचार्य हैं, उन्हें यहां बुलाया जाए।
पंडित विष्णु शर्मा जी को ससम्मान दरबार में बुलाया गया। राजा ने बड़े विनम्र भाव से उनसे आग्रह किया कि हे गुरुदेव, आप मेरे तीनों बच्चों को दीक्षा देकर उन्हें योग्य बनाएं। मैं आपको 100 गांव की जमींदारी दूंगा, मैं आपको 100 गांव अर्पित कर दूंगा। आचार्य पंडित विष्णु शर्मा जी ने उनसे कहा, राजन, मैं विद्या को बेचता नहीं हूं, लेकिन हां, ये राज निवेदन मैं अस्वीकार नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं आपके तीनों पुत्रों को 6 माह के अंदर पढ़ाकर और इन्हें योग्य बना दूंगा। और अगर 6 माह के अंदर मैं इन्हें योग्य नहीं बना सका तो ईश्वर मेरी सारी विद्याओं को हर ले, ऐसा मेरा प्रण है। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। पंडित विष्णु शर्मा जी ने सभा के सामने एक शर्त रखी कि जितने दिन तक ये बालक मेरे गुरुकुल में रहेंगे, तब तक आप में से कोई भी उनका हाल चाल जानने या उन्हें देखने नहीं आएंगे। राजन ने कहा, ऐसा ही होगा। और पंडित विष्णु शर्मा उन सबको लेकर, उन तीनों बालकों को लेकर अपने आश्रम को चले गए। 6 महीने के भीतर उन्होंने इस पंचतंत्र की कथाओं के द्वारा उनका ज्ञानवर्धन किया और फिर 6 महीने के अंदर उनके कायाकल्प को करके उन शिष्यों के उन्हें पुनः राज्य में वापस लाए। बच्चों, इस कहानी में हर तरीके से उन्होंने कहानियों के माध्यम से उन बच्चों का ज्ञानवर्धन किया। पंचतंत्र की कहानियां मात्र कहानियां नहीं हैं, ये संपूर्ण जीवन दर्शन है। और जिस गुरु ने उन बच्चों को इतना योग्य बनाया, वैसे ही मेरे गुरु ने भी मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं आपको इस कहानी को दे सकूं, सुना सकूं। मेरे गुरु पूज्य श्री नरेंद्र आचार्य जी को आज की ये कहानी मैं सादर चरणों में समर्पित करता हूं। और हां, इस कहानी से एक शिक्षा जरूर लीजिएगा कि अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखिएगा। गुरु अगर आपको किसी भी तरह से डांटता है, मारता है या किसी भी प्रकार से आपके चरित्र के निर्माण में आपको यातनाएं देता है, तो निश्चय ही वो आपके अच्छे के लिए वो कार्य कर रहा है। और अपने गुरु के प्रति पूरी आस्था रखिएगा। आज की कहानी में सिर्फ इतनी सी बात है और कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम।